हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ कॉन्टिनेंट इज अ मैसिव एंड कॉन्टिन्यूस एरिया ऑफ लैंड दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बॉडी। डेफिनेशन ये कह रही है कि एरिया यानी कि लैंड का एक एरिया जो कि कॉन्टिन्यूस है एंड जो कि बहुत बड़ा है, बहुत ही विशालकाय है। और कॉन्टिन्यूस यहाँ पे क्यों लिखा गया है? कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि आप लैंड के एक छोर से आपने चलना स्टार्ट किया या तो आपने ट्रेवल स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट किया आपने, एंड आप दूसरे छोर तक पहुँचे। उसके बीच में अगर मैं किसी भी बॉर्डर की भी बात ना करूँ, किसी भी कंट्री, किसी भी गवर्नमेंट की अगर मैं बात ना करूँ, कोई भी बैरियर भी ना हो, तो उसके बीच में कोई भी एक तरीके का डाइवर्जन, कोई भी एक तरीके का सेपरेशन उसमें बीच में नहीं है। आप पूरा का पूरा एरिया जो भी आपने कवर अप किया है, एक पॉइंट से लेकर के आखिरी पॉइंट तक, वो पूरा का पूरा एरिया जो भी आपने कवर अप किया है वो सब एक कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। इसका मतलब आपने एक कॉन्टिनेंट को पूरा का पूरा चल के खुद ब खुद पार किया है, जिसका मतलब यही है कि वो पूरा एक कंटिन्यूस एरिया है एंड वो बहुत ही बड़ा होता है। अगर हम लोग मैप पे देखें तो बहुत छोटे छोटे एरिया दिखते हैं कि वैसे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। तो अगर डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्टिनेंट, तो आप बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंट इज़ अ मैसिव एंड अ कंटिन्यूस एरिया ऑफ लैंड दैट इज सेपरेट फ्रॉम अ वाटर बॉडी। अच्छा, ये तक हम लोगों ने लैंड तक की बात कर ली थी। इसके आगे एक और छोटी सी लाइन लिखी हुई है इससे जुड़ी हुई, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ वाटर बॉडी। ओके, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी गई है ये एक किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं है। हमेशा हमेशा एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एक कॉन्टिनेंट जो है ना वो अपने आप से जुदा नहीं हो सकता। हमेशा जो है दो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे। कभी भी एक कॉन्टिनेंट अपने आप से डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकता है? आपको किसी और इंसान से डिफ्रेंशिएट करके बताया जा सकता है, लेकिन आपको अपने ही आप से डिफ्रेंशिएट करके कैसे कोई बता सकता है? इवन तो आप खुद नहीं बता पाएंगे ना। तो वही बात है, कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो उसके बीच में अटलांटिक ओशन आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कोई ओशन लाई कर रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात होगी, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या उसमें कोई ओशन लाई कर रहा है, कोई सी लाई कर रही है क्या? नहीं, बहुत ही अजीब बात लग रही है। उसके आसपास ओशन है, उसके आसपास सी है, बट उसके अंदर नहीं है जो उसको जो उसको एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करे। सो अगर हम एक कॉन्टिनेंट से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स की अगर बात कर रहे हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे वो लाया करते हैं, अभी हम लोग मैप पे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो उन दोनों या तो वे उन बाकी सारी कॉन्टिनेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ सी वाटर बॉडीज़ होती हैं, माफ़ कीजिएगा, वाटर बॉडीज़ होती हैं जिनको हम लोग सी और ओशन के नाम से जानते हैं। तो वो उन दो कॉन्टिनेंट्स को डिफ्रेंशिएट करती हैं। सो ये डेफिनेशन थी। अब आपसे डायरेक्टली, एकदम डायरेक्टली, चाहे तो आप डिफेंस का आप इंटरव्यू दे रहे हो, किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप किसी भी मर्चेंट नेवी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड या स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड आप इंटरव्यू दे रहे हो, तब से डायरेक्टली जो है इंटरव्यूअर पूछ लेता है। बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है उन लोगों का टेक्निकल पार्ट में कि टेल मी हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, एंड उनको आप बिगेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट तक आप जो है अरेंज करिए। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर द बिगेस्ट ओशन इज एशिया, देन वी आर हैविंग अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे छोटी कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अपने आप में कंट्री भी है। मूविंग फर्दर, अगर मैं बात करूं तो ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सर ताकि आपको अच्छे से और दिखे। ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो आपका अगर एशिया, अगर आप पूछें कि एशिया कहाँ पे लाई करता है, तो ये जो येलो एरिया जो आपको जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ये सब आपका एशिया में ही लाई कर रहा है। ये पूरा, ये आपका एरिया जो है, जो येलो के अंदर जो है, ये आपका पूरा का पूरा एशिया के अंदर ही लाई कर रहा है। ओके, एंड अगर यूरोप के बारे में पूछें कि यूरोप कहाँ पे है,
तो ये जो पिंकिश लाइन जो बनी है, जो आपके सामने जो मैं बना रहा हूँ, पिंक एरिया के अंदर थोड़ा सा देखिए मेजरमेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि उतना एग्जैक्टली हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। बट अगर बात करें तो ये जो पिंकिश लाइन है, इसके अंदर जितना भी एरिया आपको जो दिख रहा है वो सब आपकी यूरोपियन कंट्रीज यानी कि यूरोप आता है। एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस पर्पल लाइन के अंदर की बात है, तो ये आपका अफ्रीका है। जितनी भी आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इवन तो मैं आपको यहाँ पे इसको भी कंसिडर कर लूँ, ये भी आपका अफ्रीका का हिस्सा आता है, ये जो है। नाउ एंड अगर आप नॉर्थ अमेरिका की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका ये है। नॉर्थ अमेरिका आपका पूरा का पूरा यहाँ पे लाई करता है। ये सब पूरा का पूरा एरिया जो है आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही आएगा। और रही बात साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका आपका ये रहा, जितना भी ग्रीन एरिया के अंदर जो भी आपको पूरा एरिया दिख रहा है। और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं साइज़ के ही बेसिस पे अगर आप देखें तो ये बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो यू कैन से दैट ओशियाना। बट ओशियाना ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है। ऑल ओवर जियोग्राफिकल टर्म्स में सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया ही बोला जाता है। एंड एक क्वेश्चन भी आपसे टेक्निकली पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि व्हाट इज़ द इनलैंड कॉन्टिनेंट। सो आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। कभी भी आप अपनी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की जगह ओशियाना मत बोलिएगा। इंटरव्यू या तो कोई भी सामने वाला बंदा अगर आपसे ओशियाना के बारे में पूछता है, सो यू कैन से दैट कि हाँ, आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि ओशियाना का मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलियन रीजन के आसपास की बातें हो रही हैं। न्यूजीलैंड और ये की सारी चीज़ें जो हैं सब ऑस्ट्रेलिया के आसपास की बातें हो रही हैं। एंड अगर आप अंटार्कटिका पूछेंगे तो ये पूरा एरिया जो है ये सब अंटार्कटिका में आता है। नीचे जितना भी एरिया आपको जो दिख रहा है ये सब आपका अंटार्कटिका के अंदर आ रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने ऑलमोस्ट अपने हिसाब से जितना अच्छे से मैं बना सकता था, मैंने लाइंस को बना करके आपको अच्छे से दिखाया। एंड इससे आप एक एरिया का भी अंदाज़ा ले सकते हैं एंड आपको समझ में भी आ सकते हैं कौन सी कॉन्टिनेंट कहाँ पर लाई करती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ये जो येलो एरिया के अंदर जितना भी एरिया आपको दिख रहा है येलो लाइन के अंदर, ये आपका एशिया है। पिंकिश लाइन के अंदर जितना भी एरिया जो है ये आपका यूरोप है। पर्पल लाइन के अंदर जितना भी आपका एरिया है ये आपका अफ्रीका है। ब्लू लाइन, लाइट ब्लू लाइन के अंदर जितना भी एरिया ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ग्रीन लाइन के अंदर आपका ये साउथ अमेरिका है। ब्लैक लाइन के अंदर जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। एंड ये जो डार्क ब्लू जो सबसे आखिरी में मैंने बनाया, ये इसके अंदर जितना भी एरिया है ये आपका अंटार्कटिका है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको आप कंसिडर कर सकते हो कि नहीं, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, आप कंसिडर कर लो, इसको भी आप कंसिडर कर लो। आगे ये सब है तो दूर के एरियाज ना, तो इसको भी आप एक तरीके से अंटार्कटिका का हिस्सा ही कंसिडर कर सकते हैं। बट अंटार्कटिका का मेन हिस्सा ये है, यही माना जाता है। ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर अनदर कॉन्टिनेंट्स अगर मैं बात करूँ, बाकी सारे कॉन्टिनेंट से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हालांकि ये मानता हूँ कि ये जो है अंटार्कटिका जो है ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है बाकी सारी पूरी वर्ल्ड से, इसके जियोग्राफिकल टर्म्स भी अलग हैं। बट अगर अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया से अगर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते भी हैं मैरीटाइम इंडस्ट्री के ज़रिए, तो वो यहीं पे होते हैं, इसी एरिया में होता है। तो इसी को ज़्यादा कंसिडरेबल माना जाता है, जो मैं आपके सामने इस सेट कर रहा हूँ बोल्ड में। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका अंटार्कटिका आता है। तो ये सारी बातें हो गई सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स की। नाउ आज की वीडियो में हमने एक नया सेगमेंट रखा है, उस सेगमेंट का नाम है एक्स्ट्रा फैक्ट। नाउ आज का एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? आज का एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि आज से करीब 300 मिलियन साल, यानी कि ऑलमोस्ट इंडियन क्वांटिटीज़ के हिसाब से अगर बात करें तो 30 करोड़ साल पहले इस दुनिया पे 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगा कॉन्टिनेंट था। उस मेगा कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया। और उस मेगा कॉन्टिनेंट के आसपास जितना भी एरिया था वहाँ पे कोई सी नहीं था, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर और वाटर वे नहीं था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ओशन था, सिर्फ और सिर्फ एक ओशन जिसको मेगा ओशन बोला गया बाद में चल के। उस मेगा ओशन का नाम पड़ा पैंथालसा।
और इस पेंथालसा को ही देखिए, जब पेंजिया टूटा तो पेंजिया जो है 7 टुकड़े में टूटा। वो 7 टुकड़े जो है ऑल ओवर वर्ल्ड की अर्थ की रोटेशन के हिसाब से, सन की सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से, मून के इफेक्ट्स की वजह से, और कई ढेर सारे एस्ट्रोनॉमिकल एंड जियोग्राफिकल टर्म्स की मदद से, जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से जो है ये पेंजिया टूटते टूटते जो है 7 कॉन्टिनेंट्स में बटा। वो 7 कॉन्टिनेंट्स भी पहले कई टुकड़े में टूटे, फिर आगे चल के कई सालों के बाद जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं जब टूट गए थे बहुत हिस्सों में, तो वो एक दूसरे से टकराए। फिर एक दूसरे से टकराने के बाद जो है फिर वो जो है 7 कॉन्टिनेंट्स बने। और आज जो फाइनल मैप जो हम जो देखते हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स का ही फाइनल मैप है। पेंजिया जो है बहुत हिस्सों में टूटा, फिर बहुत हिस्सों में टूटने के बाद जो है अर्थ की जो रोटेशन थी, अर्थ में और भी जो फिनोमिनास जो हो रहे थे, उन फिनोमिनास के बाद जो है वो सारे टुकड़े एक दूसरे से फिर से टकराए, और टकरा करके जो है उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 सब कॉन्टिनेंट्स बनाए गए। तो अगर आप कभी ध्यान देंगे तो कई जोग्राफिकल डेफिनेशंस में कॉन्टिनेंट्स की 7 सब कॉन्टिनेंट्स बोले गए हैं, या तो फिर 7 कॉन्टिनेंट्स बोले गए हैं। कभी भी मेगा कॉन्टिनेंट या तो फिर सुपर कॉन्टिनेंट नहीं बोला गया, क्योंकि दुनिया की हिस्ट्री में अगर बात करें, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, तो सुपर कॉन्टिनेंट से एक ही है, वो है पेंजिया, जो आज से करीब 300 मिलियन साल पहले, 30 करोड़ साल पहले जो है एग्जिस्ट करता था। और उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ बस एक ही वाटर बॉडी थी, ओशन था, एक ही मेगा ओशन था, उसका नाम था पेंथालसा। सो ये सारी बातें थी कॉन्टिनेंट के बारे में। आई होप सो कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन।